लास्ट टाइम हमने देखा था कि एमसी की मदद करने के लिए उसके पुराने स्कूल के कुछ स्टूडेंट आए थे और तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखता है जहां पर एमसी को चांगबो के जासूस का कॉल आता है। हमें पता चला है चोई मयुंगहू गोल्डन सर्कल से मिल रहा है और वो बाकी स्कूल के बच्चों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। लगता है वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। शायद वो तुम पर स्कूल बाहर भी अटैक कर सकते हैं, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कोई और रूम देखता हूं जहां पर तुम सेफ रहोगे। उस जासूस की बात सुनकर भी एमसी उसे मना कर देता है। नहीं, रूम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर एमसी फोन कट कर देता है और सोचने लगता है, मैं ऐसे ही भाग नहीं सकता क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे उन्हें दिखाना है कि वो चाहे जो कर ले, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस सब के बारे में सोचकर एमसी किम को कॉल करता है और उसे अपना सारा प्लान बता देता है। वही दूसरे साइड से किम फोन पर बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये प्लान बहुत डेंजरस है? क्योंकि हमें तो पता भी नहीं कब और कैसे वो तुम पर अटैक करेंगे। अगर तुम्हारा प्लान गलत हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसकी बात सुनकर एमसी बोलता है, किम, ये सब हम गोल्डन सर्कल को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। इतना रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा और इस बार हम बस उन्हें मारने नहीं वाले हैं। इस बार जो जो गोल्डन सर्कल के साथ है, हम उन्हें भी खत्म करने वाले हैं। अगर आज मैं बस गोल्डन सर्कल को खत्म करता हूं तो जो टॉप मेंबर है वो सब बच जाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इसलिए अगर मैं इस एग्जाम में भी फर्स्ट आया और गोल्डन सर्कल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो मुझे जल्दी ही गोल्डन सर्कल का बॉस कौन है ये पता चल जाएगा। और इसके लिए अगर मुझे मेरी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किम दिखता है जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ कर लिया है। हम सब फाइट करने के लिए सियोल जा रहे हैं। पर मैं पहले से बता दूं, ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं होगी। तुम्हें इसमें सीरियस चोट भी लग सकती है, पर अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसके तुम्हें पैसे मिलेंगे। और अगर कोई नहीं आना चाहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर बाकी सब स्टूडेंट आपस में सोच ही रहे थे कि उतने में एक बच्चा बोलता है, किम में जाने के लिए रेडी हूं। अगर ह्योंग ना होता तो आज मैं जिंदा भी ना होता। और ह्योंग से मैं एक बात सीखा हूं, शिरकत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं बहुत टाइम से जिम भी जा रहा हूं। उस स्टूडेंट की बात सुनकर बाकी सब भी रेडी होने लगते हैं। मैं भी आऊंगा, हम सब ह्योंग की मदद करेंगे। उन्हें देखकर किम सोचता है, एक अकेले ह्योंग ने इतने लोगों को बचाया है और अब हमारी बारी है उसकी मदद करने की। उतने में सीन फिर से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहां पर किम को देखकर चोई बोलता है, अबे तुम मुझे कैसे जानता है? पर छोड़, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आज तू मुझसे मार खाने वाला है। इतना बोलकर चोई की पर अटैक करता है, पर उल्टा किम ही चोई को धोने लगता है। किम को देखकर चोई सोचता है कि साला इतना ताकतवर कैसे है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी चोई को एक ओपनिंग दिखती है और वो किम पर अटैक करने ही वाला था कि तभी किम उसे एक किक मारता है। ओए चूतिया, मुझे और भी काम है, तो चल इसे जल्दी खत्म करते हैं। किम बात सुनकर चोई थोड़ा पीछे हट जाता है और फिर नाइफ निकालकर किम पर अटैक करता है, पर उसके नाइफ से अटैक से किम को कुछ नहीं होता। उतने में किम हंसने लगता है, अबे चूतिया, ये देख, ये इस जैकेट के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट है। और इतना बोलकर किम उसे और मारने लगता है और हमें बाकी स्टूडेंट भी दिखते हैं जो दूसरे गोल्डन सर्कल के मेंबर्स को मार रहे हैं। उतने में किम जाके और मेंबर्स को अकेले ही मारता है, पर जो जितना उनको मारता है उतने और लोग आ जाते हैं। तभी वहां पर एक यस रैंक स्टूडेंट आता है। उससे किम फाइट करने लगता है, पर ह्योंग उसे जैसे तैसे मारने लगता है। इतना मार खाकर भी वो बंदा फिर से किम पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एक बंदा आके उसे दूर फेंक देता है। वो लड़का कोई और नहीं, हमारा मोटा स्टूडेंट है। किम, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे लिए इन्हें हैंडल करता हूं। इतना बोलकर वो उन सबको मारने लगता है। ये मौका देखकर किम भी आगे जाने लगता है। थैंक यू सीनियर, मैं आपकी हेल्प को हमेशा याद रखूंगा। उतने में हमें एक और स्टूडेंट दिखता है जो उन फाइट को रिकॉर्ड कर रहा है। तुम सब देख रहे हो, ये सब फाइट एक लड़के के लिए हो रही। ये सब मेरे दोस्त को मारना चाहते हैं और हम यहां पर उसकी मदद करने आए हैं। और जैसा कि तुम सब ने देखा, जैसे ही ये फाइट स्टार्ट हुई, हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, पर अब तक कोई पुलिस वाला यहां पर नहीं आया है।
आपको नहीं लगता इस सब में पुलिस भी इन्हें सपोर्ट कर रही है? तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एमएससी दिखता है, जो इतने सारे लोगों को मारने के बाद बहुत थक गया है। पर अभी भी वो सब रुक नहीं रहे हैं और वो ह्योंग पर अटैक करते ही जा रहे हैं। उतने में एक स्टूडेंट ह्योंग को पकड़ के एक दूसरे फ्लोर पे फेंकता है, जहां पर और गोल्डन सर्कल के मेंबर है, और वो ह्योंग को देखते ही उसे मारने लगते हैं। पर ह्योंग भी हार नहीं मान रहा है और वो जैसे तैसे खुद को बचा रहा है। तभी वहां पर कुछ और लोग आ जाते हैं। कहां पर है वो ह्योंग? उसे छोड़ना मत, उसे आज आखिरी दिन है। पर वो सब उसके पास आते इससे पहले एमसी लिफ्ट तक पहुंच गया था, पर उसे लिफ्ट इस्तेमाल करता देख वो उसे रोकने जाते हैं। पर ह्योंग जैसे तैसे उन सब से फाइट करता है और उन्हें रोकता है। पर तभी उसे एक मेंबर जोर से किक करता है और ह्योंग नीचे गिर जाता है। फाइनली लगता है अब ये नहीं उठेगा। वो सब ये बोल ही रहे थे कि तभी लिफ्ट ओपन होती है और उसमें से किम बाहर आता है। उसे देखकर ह्योंग हंसने लगता है। तुम थोड़ा लेट हो गए किम। अपने दोस्त की हालत देखकर किम को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां पर खड़े सारे लोगों को मारने लगता है। उसका गुस्सा देखकर बाकी सब डर जाते हैं। पर उतने में एक स्टूडेंट आके जोर से चिल्लाता, पुलिस वाले यहां पर आ गए हैं, हम सबको यहां से निकलना पड़ेगा। और पुलिस का नाम सुनकर वो सब वहां से भागने लगते। किम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जाके ह्योंग को उठाता है। अबे ह्योंग, तू क्या सच में मरना चाहता है? तेरा जैसा लड़का ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? उतने में ह्योंग बोलता है, ये मेरे प्लान का हिस्सा है। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है कि मैं गोल्डन सर्कल का विक्टिम हुए और वो क्या क्या करते हैं किसी को खत्म करने के लिए। उसकी बात सुनकर किम उसे लिफ्ट में ले जाता है। ह्योंग, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एक बार जब ये सब खत्म होगा तो मुझे बता दोगे कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे। पर ह्योंग बोलता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी दूसरे साइड ब्रोकर पुलिस वालों को देखकर बहुत गुस्सा होता है। ये क्या हो रहा है? तुमने पुलिस वालों को इतने जल्दी यहां पर क्यों भेज दिया? क्या तुम हमारा प्लान भूल गए? ब्रोकर की बात सुनकर दूसरे साइड वाला बंदा बोलता है, मुझे प्लान याद दिलाने से पहले तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस यूट्यूब वाले बच्चे को हैंडल करना चाहिए था? इतना बोलकर वो इंसान फोन रख देता है और वही इस सब के बारे में सोचकर ब्रोकर बहुत टेंशन में आ जाता है। अब मैं क्या करूं? ये मेरा लास्ट चांस था। मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। मेरे इस प्लान की भी उस ह्योंग ने वॉट लगा दी। उतने में ब्रोकर को एक कॉल आता, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पुलिस स्टेशन में एमसी दिखता है। ने मेरे पूरे लाइफ में तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं ऑफिसर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और अगर मेरे खिलाफ केस करना भी चाहते हो तो प्रैक्टिकल एविडेंस लेके आना है ना। ह्योंग की बात सुनकर ऑफिसर बोलता है, वो तुम भी एविडेंस की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है स्टूडेंट ह्योंग, अगर कोई चीज बार बार हो तो जज भी इसे तुम्हारा मोटिव मान लेंगे। और एक बात, तुम्हारे पुराने स्कूल के बच्चे यहां पर इतने दूर क्या करने आए थे? तुमने उन्हें यहां पर फाइट करने बुलाया था ना, इसका मतलब तुमने ही ये सब लड़ाई स्टार्ट की है। पर उसकी बात सुनकर एमसी हंसने लगता है और उसे अपना फोन दिखाकर बोलता है, तुम अच्छी स्टोरी बना लेते हो ऑफिसर पर। एक्चुअली में मेरे दोस्त यहां पर फील्ड ट्रिप पर आए थे और मैंने तो बस उनसे हेल्प मांगी और कुछ नहीं। एमसी की बात सुनकर ऑफिसर शॉक हो जाता है और तभी वो उस रूम के बाहर एमसी के प्रिंसिपल को कॉल करने जाता है, जहां पर प्रिंसिपल उसे बताता ही कि उसके स्टूडेंट वहां पर ट्रिप पर थे। और ये सुनकर ऑफिसर और टेंशन में आ जाता है। क्या ये सब सच बोल रहे हैं? और ये सब इस ह्योंग ने प्लान नहीं किया था? ठीक है, मेरे पास अभी भी एक ऑप्शन है। और उतने में ऑफिसर सोगो के पास जाता है। तुम्हें पता है ना हमने तुम्हें यहां पर क्यों रखा है। तो तुम्हारे अच्छा होगा अगर तुम हमें सब सच सच बता दो, क्योंकि तुम बाकी बच्चों जैसे नहीं हो और तू इस सब से इतने आसानी से नहीं बच सकते। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील भी है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो गोल्डन सर्कल तुम्हें इतने पैसे देगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, इस सब में तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें तो बस उस ह्योंग को खत्म करना है, बाकी सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर सोगो उस ऑफिसर के बातों में नहीं आता। मुझे पता है उन गोल्डन सर्कल के बारे में वो मेरे कोई मदद नहीं करेंगे और वो तो बस मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं ऑफिसर, इस दुनिया में कुछ लोग हैं
जिनसे तुम्हें कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, और उन्हीं में से एक ह्युंग सुंग है। अगर मैं जानता हूं, अगर मैंने उसे धोखा दिया तो मेरे साथ क्या हो सकता है, और ऑफिसर चाहो तो मुझे अरेस्ट कर सकते हो। पर मैं भी यहां पर ऐसे ही आया था, और जैसे ही मुझे ह्योंग के बारे में पता चला तो मैंने उसकी मदद करने के लिए उसके रूम पर गया, और कुछ नहीं। सोघो के बातों से ऑफिसर समझ जाता है कि वो ह्योंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी दिखता है, जिसे ऑफिसर ने छोड़ दिया है, और बाहर सब न्यूज वाले उससे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। पर उतने में एमसी बोलता है, देखो तुम सब, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है, पर मुझे एक बात पता है, ऐसा ही सेम मेरे साथ स्कूल में होता आ रहा है, और ये सब स्टूडेंट चोई ने किया है। और इससे पहले भी मेरे साथ जो हुआ, उसे स्कूल करप्शन का नाम देकर केस को बंद कर दिया, और इस बार भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। और मुझे लगता है इसके पीछे कोई और है जो मुझे खत्म करना चाहता है, और मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरी मदद करें, जिससे हम इस स्कूल बुली सर्कल को खत्म कर सके। एमसी के न्यूज से पूरे कोरिया में भगदड़ मच गई, और हर कोई इसी के बारे में बात करने लग गया, और इस सब के वजह से ब्रोकर का खेल तो खत्म हो गया। फिर भी चोई उसके पास गया था। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। पर उसे देखते हैं, ब्रोकर उसके पास आता है। मेरा प्लान परफेक्ट था, पर इस बार भी उस ह्युंग ने इस हैंडल कर लिया, और ये सब तेरे जैसे चूतिया के वजह से। अगर तू जैसा करने बोला था वैसा करता तो सब ठीक होता, और तुझे पता है इसका मतलब हमारे बीच कोई तो जासूस है जो उसके लिए काम करता है। ब्रोकर की बात सुनकर चोई रोने लगता है। सर, मैं नहीं जानता इस बारे में कुछ भी, और मैं जासूस नहीं हूं, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया है। उसकी बात सुनकर ब्रोकर उसे छोड़ देता है। अबे चूतिया, चुप हो जा, मुझे पता है ये सब तूने नहीं किया है, और अगर तो ऐसा कुछ करता तो यहां पर नहीं आता, पर मुझे खुद को बचाने के लिए कोई तो बकरा चाहिए ना, और वो तू बनेगा चोई। इतना बोलकर ब्रोकर चोई को मारने लगता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रोकर दिखता है जो एक इंसान के सामने है, और उसे देखकर ब्रोकर बहुत शॉक है, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं, गोल्डन सर्कल का बॉस है। तभी वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है गोल्डन सर्कल इतने टाइम से चल कैसे सकी? क्योंकि हम हमारी आइडेंटिटी छिपा कर रखते थे, पर अब हम ऐसा और देर तक नहीं कर सकते, क्योंकि जल्दी ही सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। और तुम्हें क्या लगता, इसके बाद कोई हम पर भरोसा करेगा? पर जो भी हो, हमारे पास अभी भी टाइम है, हम गोल्डन सर्कल को बचा सकते हैं। और मैं चाहता हूं ये तुम करो, मैं चाहता हूं तुम इस सब का ब्लेम खुद पर ले लो और जेल चले जाओ, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं अगर तुम ऐसा करते हो तो जब तुम जेल से बाहर आओगे तब मैं तुम्हें एक हायर पोस्ट दूंगा गोल्डन सर्कल में। उसकी बात सुनकर ब्रोकर बहुत ज्यादा सोचने लगता है और से समझता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। पर उतने में बॉस फिर से बोलता है, अबे तुझे क्या लगता है मैंने खुद को तेरे सामने क्यों लाया है? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भी हो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, पर अगर तू जेल जाने से मना करता है तो हमारे पास और भी लोग हैं जो तेरे जगह पर जेल जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे मार दूंगा। उसकी बात सुनकर इस बार ब्रोकर डर जाता है। उसे ऐसा देखकर बॉस फिर से हंसने लगता है। अरे चूतिया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं जैसा जैसा बता रहा हूं वैसा वैसा कर। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम एक हायर मेंबर दिखता है जो बॉस से बात कर रहा है। सर, आपको नहीं लगता आपको आपका फेस रिवील करने की कोई जरूरत नहीं थी? उस मेंबर की बात सुनकर बॉस बोलता है, ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता चला वो ह्युंग सुंग ये सब क्यों कर रहा है? वो हमारे पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा है? उतने में मेंबर बॉस को बताता है, सर, अभी तक हम इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर ह्योंग रिवेंज लेना चाहता था तो अब तक वो शांत हो जाता, पर ऐसा लगता है वो कुछ और चाहता है। इस सब के बारे में सुनकर बॉस उसे ऑर्डर देता है ह्योंग के बारे में और जानकारी ढूंढने के लिए। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें ह्योंग दिखता है जो उसके ऊपर लिखे कुछ न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा है, और उन्हें पढ़ने के बाद एमसी गोल्डन सर्कल के बॉस के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं है कि इस सब के पीछे कौन है और गोल्डन सर्कल को किसने बनाया है। और अगर वो गोल्डन सर्कल को खत्म करना चाहता है तो उसे जल्दी उनके बॉस को ढूंढना पड़ेगा।
इस सब के बारे में सोचकर एमसी अपनी स्टडी स्टार्ट करता है। क्यों? अगर वो इस एग्जाम में भी टॉप करता है तो वो और एक स्टेप क्लोज हो जाएगा अपने गोल के। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है जहां पर एग्जाम खत्म हो गई है और एक स्टूडेंट बहुत गुस्से में है। ये क्या हो रहा? मैंने इतनी स्टडी की थी, फिर भी मुझे उस ह्यूंग से कम मार्क्स मिले। वो कैसे? क्या हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेके आ सकता है? फादर, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने कहा था गोल्डन सर्कल सब हैंडल कर लेगा, पर यहां पर तो कुछ बदल ही नहीं रहा है। अपने बेटे की बात सुनकर फादर बोलता है, टेंशन मत लो, तुम्हारा बाप सब हैंडल कर लेगा। उस इंसान का नाम होंग सुनो है और वो गोल्डन सर्कल का मेंबर है। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें होन के साथ कुछ और लोग दिखते हैं। ये सब क्या हो रहा है? जब हमने गोल्डन सर्कल को ज्वाइन किया था तब उन्होंने हम सबसे प्रॉमिस किया था कि वो सब हैंडल कर लेंगे। तो फिर ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके वजह से हम भी फंस सकते हैं। मुझे तो लगता अब हम उन्हें सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। और तुम चुप क्यों बैठो हो? तुम्हारे ही कहने पर तो हमने गोल्डन सर्कल को ज्वाइन किया था। तभी वो इंसान बोलता है, टेंशन मत लो, मैं देखता हूं ये सब क्या हो रहा है। उस इंसान का नाम लिम चेओन लहियोंग है और वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिम दिखता है जो गोल्डन सर्कल के बॉस से मिलने आया है। उसने मुझसे वादा किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर देखो तो यहां पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। उतने में वो बॉस के ऑफिस में जाता है। तुम्हें पता है ना मैं खुद यहां पर क्यों आया हूं? मैं तुमसे इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहता हूं, क्योंकि तुमने जो किया है उससे बहुत सारे मेंबर्स गोल्डन सर्कल पर उंगली उठा रहे हैं। अगर तुम गोल्डन सर्कल को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उन सबको हैंडल करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर बॉस बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको गोल्डन सर्कल की रूल तो पता है ना? टॉप मेंबर ऐसे ही कभी भी मीटिंग नहीं ले सकते। क्या आप ये भी भूल गए? बॉस की बात सुनकर लिम को बहुत गुस्सा आता है। मैं रूल्स जानता हूं, पर यह सिचुएशन ही ऐसी है। पर बॉस उसे बीच में ही टोकता है, मैं यहां पर तुम्हारे बातें सुनने नहीं बैठा है। तुमने रूल तोड़ा है, इसका मतलब तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पर उतने में ये सब सुनकर लिम अपने जगह से गुस्से में उठ जाता है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये टाइम रूल्स रेगुलेशंस के बारे में सोचने का नहीं है। हम सब ने तुम्हें सपोर्ट किया था क्योंकि हमें तुम पर भरोसा था, पर तुम उस छोटे से बच्चे ह्यूंग को भी हैंडल नहीं कर सके। और अगर तुम आगे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो बंद कर दो गोल्डन सर्कल को, क्योंकि तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लिम की वार्निंग सुनकर भी बॉस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम सब जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात, इस सब में आपकी ही गलती है। अपने ही गोल्डन सर्कल को ब्रोकर झोंग चैनसू से मिलाया था और वही था जो इतने टाइम से हमारी इंफॉर्मेशन ह्यूम को दे रहा था। और मुझे तो आप पर भी शक है, क्या पता आप ही ह्यूम का साथ दे रहे होंगे। पर मैंने आपको कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे लगा हम दोनों सेम साइड पर है। पर आपको देखकर लगता है मैं गलत था। देखो सर, थोड़ा धीरज रखो, मैं हमेशा के जैसे ये सब सॉल्व कर दूंगा। मेरे लिए उस ह्यूम को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सब होने के बाद लिम वहां से चुपचाप गुस्से में चला जाता है। पर उसके जाते ही बॉस एक कॉल करता है, अभी के अभी एक आर्टिकल निकालो कि कुछ इन्वेस्टमेंट इशू के वजह से सन कॉर्पोरेशन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज को टेक ओवर कर रही है। इतना बोलकर बॉस फोन कट कर देता है और सोचने लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे गोल्डन सर्कल के खिलाफ फर्स्ट टाइम कोई इतना कुछ कर पा रहा है। यहां तक कि मेरे पर्सनल रिलेशंस भी बाहर आ रहे हैं और ये सब एक स्कूल का स्टूडेंट कर रहा है। और मुझे एक बात नहीं समझ रही है, उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उससे वो गोल्डन सर्कल को आराम से बंद कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं कर रहा है। पर इसी वजह से मुझे वो और इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिम दिखता है। चूतिया कहीं का खुद को क्या समझ रहा था। उसे लगता है वो कोई बड़ेधा इंसान हो गया है। अगर मैं कुछ कर पाता तो मैं उसे खत्म कर देता, पर मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा गोल्डन सर्कल को बचाने के लिए। लिम ये सब सोच ही रहा था कि उतने में उसके फोन पर एक कॉल आता है और सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद लिम दिखता है जो पन्हो के साथ है। प्रेसिडेंट लिम, मुझे माफ करना। मैंने सुना मैंने जिस तुमसे इंट्रोड्यूस कराया था वो साला फ्रॉड निकला। तुम्हें जरूर बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। पर तभी लिम बोलता है, सर मुझे प्रॉब्लम तो बहुत हुई, पर मैंने आपका नाम नहीं लिया।
और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, किसी को आपके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ये सब बोलकर लिम सोचने लगता है, अगर मैं उस चूतिया को इसके बारे में बताता तो वो इसे भी कट कर देता और मैं ऐसे ही थोड़ी इतने अच्छे प्रॉफिट को जाने दे सकता हूं। पहले मैं इसे यूज करूंगा और फिर इसका क्या करना है वो सोचूंगा। और उतने में लिम बोलता है, सर मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं, आखिरकार आप हमारे कोरिया के फ्यूचर लीडर हो। उसकी बात सुनकर पन्हो हंसने लगता है। लिम, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और हाँ, हमारा ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलते रहेगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आपको फ्यूचर में सपोर्ट करता रहूंगा। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक बोर्ड दिखता है जिस पर ह्युंग ने सारे प्लानिंग करके रखी है। कौन किससे मिला, किसका क्या मोटिव है, और इन सब सवालों से एमसी गोल्डन सर्कल के लीडर को ढूंढना चाहता है। उतने में सोचता है, मुझे अब धीरे धीरे समझ रहा है कि इस सब के पीछे कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने गोल्डन सर्कल को कुछ किया है, लिम छियोलजुंग हर बार यून ह्यूमन से मिलने गया है और आज उसी यून ने आज अचानक एक आर्टिकल रिलीज किया जिसमें वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कंपनी को टेक ओवर कर रहा है। पर इससे लिम को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो आराम से पन्हो के साथ ड्रिंक्स ले रहा था और बाकी मेंबर्स के भी यून से किसी ना किसी तरीके से रिलेशन है और इसका मतलब इस सब के पीछे यून ह्यूमन है। ह्यूंग गोल्डन सर्कल के पीछे कौन है ये समझने के बाद रोने लगता है, क्योंकि वो अपने पूरे लाइफ उसे ही ढूंढ रहा था और उसका नाम पता चलते ही एमसी उसे मारना चाहता था। पर वो ऐसे ही ये सब खत्म नहीं करना चाहता और यून के लाइफ को इतना खराब करना चाहता है कि वो सोच भी नहीं सकता। वो उसके लाइफ को जीता जागता हेल बनना चाहता है और इस सब के लिए एमसी कितने तो टाइम से प्लानिंग कर रहा है, पर अब वो कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहता क्योंकि ह्यूंग ये चांस वेस्ट नहीं होने दे सकता। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक फैक्ट्री दिखती है जिसमें गोल्डन सर्कल वालों ने झुंग को पकड़ लिया है। इतने में वहां पर यून आ जाता है। उस वहां पर देखते ही झुंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि गोल्डन सर्कल का बॉस सन कंपनी का ऑनर होगा। पर तभी यून बोलता है, देख मुझे बस एक सवाल है, ह्यूंगसुंग ये सब क्यों कर रहा है? पर इसका आंसर तो किसी को नहीं पता है। फिर भी झुंग बोलता है, सर इसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है, पर एक बात है, वो गोल्डन सर्कल को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ब्रोकर की बात सुनकर यून बोलता है, तो तुझे भी नहीं पता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है? तो तू मेरे किसी भी काम का नहीं है, तो तुझे अब मरना पड़ेगा। इतना बोलते ही वहां पर जितने भी लोग थे वो सब झुंग को वहां से ले जाते। झुंग जाते जाते यून से उसे छोड़ देने की भिख मांगता है। वो उस पर ध्यान नहीं देता और वो ह्योंग के बारे में सोचने लगता है, अरे यार इस ह्योंग का क्या प्लान है? अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि ये सब क्यों कर रहा है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है जहां पर एमसी की लाइफ अब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है और वो आराम से स्कूल जाता है और इसके साथ वो यून के एक्टिविटीज पर भी नजर रखता है। पर अभी तक उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे वो यून को पकड़ सकता है। पर अभी तो शुरुआत है और एमसी जल्दी ही कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढ ही लेगा। इस सब के बारे में सोचते सोचते एमसी अपने रूम एक पास पहुंच जाता है, पर जैसे ही अपने दरवाजे को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके रूम का दरवाजा ओपन है और उसने जो दरवाजे पर टेप लगाई थी वो भी नीचे गिर गई है। इसका मतलब उसके रूम में जरूर को ना कोई तो है। इस सब के बारे में सोचकर एमसी अपने फोन से एक नंबर पर कॉल करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। वहां पर कोई और नहीं यून, उसके कुछ लोग हैं। यून को वहां पर देखकर ह्युंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि यून उसके रूम में ऐसे ही अचानक आ सकता है। पर तभी यून बोलता है, हेलो ह्युंगसुंग, शायद हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो कैसे हो? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाय बाय दोस्तों।